कॉन्ज्यूरिंग। जब मैं छोटी थी ना तो मैंने सबसे पहला हॉरर मूवी जो देखा था वो था कॉन्ज्यूरिंग। एंड यू गाइस हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैंने भैया का लैपटॉप लेके और मैंने वो मूवी देखी थी क्योंकि वो उसके लैपटॉप में थी। एंड मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने ना बस हेडफोन्स लगाए और मैंने वो मूवी देखी। एंड आई वॉज लाइक ट्रामाटाइज फॉर 3 और 4 days। मैं 3-4 दिनों तक सो नहीं पाती थी। मेरे बगल में भी कोई सोता था तो मुझे उस इंसान से भी डर लगता था। इवन मेरे पास जितनी भी डॉल्स थी और जितनी भी सारी चीजें थी मैंने उन सभी चीजों को अपनी बहन को दे दिया था। क्योंकि कभी कभी क्या होता था ना कि मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा डॉल है, ठीक है, वो ऐसे राउंड हो रहा है। मतलब अब मुझे नहीं पता, हो सकता वो मेरे माइंड में था या फिर मुझे उन सब चीज़ों से, मतलब वो चीज़ें मेरे जहन में बैठ गई थी क्योंकि मेरे भैया ने ये चीज़ बता दी थी कि कॉन्जूरिंग जो मूवी है वो रियल लाइफ स्टोरी है। तो मुझे लिटरली बहुत डर लगता था। बट अगर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी तो कॉन्जूरिंग में एक एड और लॉरेन वॉरेन के बारे में बात होती है, जो कि रियल लाइफ घोस्ट रिसर्चर्स थे जिन्होंने घोस्ट के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की थी और उनका अपना एक ऑकल्ट म्यूजियम भी था। कॉन्जरिंग मूवी में एक और चीज दिखाई गई थी जो कि थी एनाबेल डॉल, ठीक है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि जो एनाबेल डॉल है वो अभी भी जो एड और लॉरेन वॉरेन का जो ऑकल्ट म्यूजियम है वहां पे अभी भी वो रखी हुई है। तो आज जानते हैं कि क्या था ये एनाबेल डॉल की स्टोरी और बेसिकली क्या हुआ था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी अनायरा। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि एनाबेल डॉल कौन थी। ये बात है 1970 की, जब डोना नाम की एक लड़की जो थी वो नर्स थी, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने उसके 28th बर्थडे पे उसे एक बहुत ही प्यारी सी डॉल गिफ्ट की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं 2 रेफरेंस पिक्चर्स डाल दूंगी जो मूवी में दिखाई गई थी। ये वो डॉल थी जो मूवी में थोड़ी क्रीपी वे में उसको डराने के लिए दिखाई गई थी, बट एक्चुअल जो एनाबेल डॉल है वो इतनी क्रीपी नहीं दिखती है, ठीक है। तो 1970 में जब उसकी मम्मा ने उसको उस डॉल को दिया तो वो और उसकी जो फ्रेंड थी, ठीक है, उसकी फ्रेंड जो थी वो लोग दोनों, एंजी नाम था उसका, वो लोग दोनों एक साथ एक फ्लैट में रहते थे। तो एंजी और वो हमेशा क्या होता था ना, कुछ दिनों के बाद वो लोग ये नोटिस करने लगे ना कि वो डॉल जो थी ना वो अपनी जगह चेंज करती थी। मतलब सपोज मान लो उसने उसको मतलब उसको खेलने के बाद उसने उसको बेड पे रखा तो अचानक से वो चेयर में मिलती थी, कभी वो नीचे गिरी हुई रहती थी। तो उन लोगों को लगा कि मे भी हो सकता है कि वो गिर जाती होगी, डॉल कहीं रखी रहती है तो वो गिर जाती होगी या फिर कुछ होता होगा ऐसा, ठीक है। बट ये टाइम टू टाइम ना बहुत ज्यादा होने लगी, ठीक है। अब ना उनको कुछ दिनों के बाद ना उनको कुछ नोट्स मिलने लगे। नोट्स इन द सेंस ऑफ आई वांट टू प्ले, हेल्प मी और हेल्प लाओ। तो जब इस तरीके के नोट मिलने लगे ना उन लोगों को तब थोड़ा डर लगने लगा। बेसिकली जो लाओ था ना, लाओ डोना और एंजी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। एंड जब ये चीज वो लोग देखते हैं तो वो लोग लिटरली डर जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग एक दिन ऐसे ही डोना और एंजी कहीं जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं वो पूरे घर पे वो नोट्स गिरे हुए थे। एंड दे वर लिटरली स्केयर्ड, क्योंकि जब वो उस डॉल को देखते हैं तो उस डॉल को वो ये देखते हैं कि डॉल के लिटरली हाथों में खून लगा हुआ था। एंड दे वर शॉक्ड। अब ये सारी चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी थी, अब उन लोगों को इन सब चीजों से डर लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो लोग एक प्रीस्ट को बुलाएंगे। तो जैसे ही वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं तो वो प्रीस्ट क्या करता है, उसके ऊपर एक सांशे नाम की एक प्रक्रिया होती है, वो उसके ऊपर करते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि वो जो डॉल थी बेसिकली उसके ऊपर एनाबेल नाम की एक बच्ची का आत्मा था, ठीक है। एनाबेल नाम की एक बच्ची का आत्मा था। तो वो बच्ची जो थी पहले उसी घर में रहती थी और उसकी डेथ जो है उसी घर में हो गई थी। तो जब उनको ये चीज पता चलती है तो बेसिकली वो लोग दोनों, एंजी और डोना जो होते हैं वो नर्स रहती है, तो उनके अंदर ना बहुत सिंपैथी और बहुत ज्यादा इस तरीके का रहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो प्रीस्ट उसको ये चीज बोलते हैं कि देखो ये जो बच्चे के हैंड राइटिंग में नोट वगैरह, क्योंकि वो जो जितने भी नोट्स मिलते थे वो कुछ ऐसे बच्चों के हैंड राइटिंग में होती थी, ठीक है, कोई अडल्ट की नहीं होती थी। तो वो बोलते हैं कि देखो ये एक छोटे से बच्चे की आत्मा है और ये आप लोगों को कभी हार्म नहीं पहुंचाएगी, तो हम ये सजेस्ट करेंगे, वो बस आप लोगों के आसपास रहना चाहती है और ये कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी, तो आप इसको अपने साथ रख सकते हो। तो इस चीज पे डोना और एंजी अग्री कर जाते हैं। एक रात की बात है जब लाओ ऐसे सोया हुआ रहता है तो डोना और एंजी के घर पे, तो उसको अचानक से ऐसा महसूस होता है ना कि जो मतलब उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है।
उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और जो एनाबेल है, ठीक है, वो धीरे धीरे ऐसे क्रोल करते हुए उसके आती है और उसके चेस्ट के ऊपर बैठ जाती है एंड ही कांट एबल टू ब्रीथ। तो वो जोर से चिल्ला के उठता है एंड देन वो जाके सबको बताता है और वो बोलता है कि देखो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे मेरे चेस्ट पे स्टैब किया, बट फिर भी डोना और एंजी उसके बात को इग्नोर करते हैं और वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, इतना कुछ नहीं होता, तुम ज्यादा सोच रहे हो। नेक्स्ट क्या होता है कि एंजी और लाओ जो होता है वो घर पे होते हैं और डोना के रूम से ना कुछ आवाजें आ रही थी। डोना उस टाइम पे रूम पे नहीं थी, तो लाओ जाता है, लाओ जाके उसके दरवाजे को खोलता है। तो जैसे उसके दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि जो एनाबेल है वो सारी चीजों को, मतलब उसके रूम के हर एक चीज को बिखेर के रखी थी, पूरे दीवार पे कुछ कुछ निशान बने हुए थे एंड देन वो दौड़ के आती है और उसके चेस्ट पे स्टैब करती है। अब इस चीज से वो दौड़ के बाहर आता है, वो बोलता है कि लिटरली इस बार उसने मुझे स्टैब किया, और वो दिखाता है तो उसके जो चेस्ट पे है वहां से ब्लड आ रहा था। अब लिटरली चीजें हाथ से बाहर हो गई थी। तब उनको उस टाइम पे एक प्रीस्ट ये चीज सजेस्ट करते हैं कि आप लोग एक काम कीजिए, एड और लॉरेन वॉरेन से बात कीजिए। और उस टाइम पे उनके बहुत ज्यादा इवेंट्स वगैरह होते थे, बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी उस एरिया में। तो वो लोग फाइनली एड और लॉरेन वॉरेन को कंसल्ट करते हैं और जब वो उस घर में आते हैं तो वो लोग जैसे ही डॉल को ये देखते हैं और डॉल को देखते साथ वो ये चीज बताते हैं कि इस डॉल में जो है वो किसी बच्चे की आत्मा नहीं, एक बहुत ही बुरी शैतान की आत्मा है एंड ये इस डॉल को छोड़ने नहीं वाली है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कितनी भी प्रक्रियाएं कर ले या फिर कुछ भी कर ले तो वो उस डॉल से नहीं निकलने वाली है। और एड और लॉरेन क्या करते थे ना कि जो भी ऐसी चीजें, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो आत्माएं होती है वो अगर किसी एक चीज से कनेक्टेड हो जाती है तो वो उसको एज अ वेसल यूज करती है या फिर उससे कनेक्टेड रह जाती है, तो वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती है। तो वो क्या करते हैं, वो एनाबेल डॉल को अपने साथ लेके जाते हैं। 2011 में आई गेस एक लोग रहते हैं जो वो जाते हैं उस म्यूजियम में उस मतलब सारी चीजों को देखने। और अगर आप देखोगे तो वो एनाबेल जो डॉल है वो क्लियरली जस्ट एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। मतलब बाकी सारी म्यूजियम में जितनी भी चीजें हैं ना वो ऐसे नॉर्मली रखी हुई है, बट एनाबेल डॉल को ना एक बॉक्स के, कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है। इवन ऐसा क्लियरली वार्निंग दिया हुआ है कि एनाबेल डॉल के आंखों में डायरेक्ट भी नहीं देखना है, वो इतनी पावरफुल है। इवन अगर कोई उसका नाम लेके मजाक उड़ाता है या फिर उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो जब 2011 में एक इंसान जब जाता है और वो ये चीज बोलता है कि इसको देखने के बाद मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीजें झूठ है, अफवाह है, जब वो रिटर्न वापस आ रहा था तो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इवन एक और बहुत ही ज्यादा फेमस बात है कि जब ये मूवी बन रही थी तो एक जर्नलिस्ट ने इसके बारे में इसका बहुत मजाक उड़ाया था, जबकि उसने उसको देखा भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसने एनाबेल डॉल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि कोई डॉल वॉल में कोई आत्मा वात्मा नहीं है, मैंने देखा और ऐसा कुछ नहीं होता। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, वो पागल हो गया। वो जर्नलिस्ट पता नहीं अचानक से उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इंसान वो पागल हो गया। तो आज तक जितने भी लोगों ने एनाबेल को रियली देखा है उन लोगों ने ये चीज बोला है कि उसको देखते ही एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती है और कोई उसके आंख की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहता। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही क्रीपी कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही हॉरर वीडियो और ऐसे ही जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ऐसे वीडियोस मैं डालते रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।